हेलो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट सारथी के ऊपर। मैं आपका शिक्षक तालिब मोहम्मद। आज की जो क्लास होने वाली है बेटा वो होगी अपनी इंग्लिश मीडियम के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और चैप्टर 1 जो अपना रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन पीछे वाली क्लास में करवा दिया गया था। आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स है वो परीक्षा की दृष्टि से या यूं को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एग्जाम्पल अपने एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो लेवल से समझेंगे। ठीक है, आज अपने करेंगे एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक। और कौन से? चैप्टर 1 रियल नंबर के। आप लोगों को तो वैसे भी पता ही है बेटा, अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने का। उस टारगेट के लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं तो अपने को फल भी मिलेगा। ठीक है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। हमारा काम अभी सिर्फ क्या है? कर्म करना है। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के आप अपने पेन नोटबुक ले लीजिए, साथ साथ में नोट्स भी बना लेना। और जो आपके दोस्त या जो आपके फ्रेंड्स हैं वो रियली में मैथ्स का डर जो है उनका खत्म करना चाहते हैं, तो उनके साथ अपनी ये क्लास भी क्या कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि अपने से आगे अपने स्टूडेंट्स क्या हमसे जुड़ते जाएं। अभी हमने शुरुआत की है, बाद में हम अपनी फैमिली में और भी मेंबर क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं अपने एग्जाम्पल 1 से। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका एग्जाम्पल 1। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 1। कंसिडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. सीधा सीधा सिंपल सा इस क्वेश्चन के अंदर है, हमें यह पूछा गया है बेटा कि आप एक नंबर के बारे में क्या करना है, आपको सोचना है जो इस टाइप से हो। कैसे? 4 की पावर n कैसे होना चाहिए? 4 की पावर n के जैसा होना चाहिए। क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए 4 की पावर जो n है हमारी वो किस पे फिनिश हो जाए? 0 के ऊपर। पहले देखो 0 पर फिनिश होने वाले होते क्या है। अगर मैं 100 की बात करूं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 से डिवाइड करोगे 50, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 एंड 5, 10 ले लो। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 5। यानी कि जो नंबर 0 पे एंड होगा उसके लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों का होना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तो होने ही चाहिए, तभी वो क्या होगा? 0 के ऊपर एंड करेगा। अब 4 की पावर जो n है इसको देखो, 4 का मल्टीप्लाई करता हूं। अब देखो 4 की पावर जो n है उसके अपने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 4 का हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर इसकी क्या हो जाएगी? n। यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना आ रहा है? ओनली 2। सिर्फ 2 ही तो आ रहा है। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस बात की गारंटी देती है, ठीक है, कि 4 की पावर जो n है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है? ओनली 2 आएगा, 5 नहीं आएगा। अच्छा, 5 नहीं आएगा तो जो नंबर है आपका 4 की पावर n वो 0 पर एंड नहीं हो सकता। अगर उसको 0 पर एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 बोथ का इंक्लूड होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब इसको देखो क्या लिखा है, जैसा लिखा है वैसा के वैसे आपको नोट्स बनाने। इफ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0, अगर 0 पर इसको क्या होना है? फिनिश होना है, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से। डिविजिबल होने 5 से इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर जो 10 लिखा हुआ है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 5 से भी क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 6 के अंदर बेटा 2 से भी क्या जाएगा? डिवाइड जाएगा और 3 से भी कंप्लीटली डिवाइड जाएगा। तो देन ये क्या कहता है? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। भी 4 की पावर n का जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या होना चाहिए? उसके अंदर 5 आना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
4 की पावर n में तो क्या आता है 2 मल्टीप्लाई 2, सो द ओनली प्राइम in the factorization of 4 की power n is 2. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 की power n. 4 की power n में क्या है, ओनली फैक्टराइजेशन किसका है बेटा, फैक्टराइजेशन में 4 की पावर n के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसमें क्या आता है, ओनली 2 आता है, 5 नहीं आता. सो देयर इज नो नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0. 5 आया नहीं, तो ऐसा कोई भी n की वैल्यू अपने पास नहीं है जिससे कि 4 की पावर n किस पे एंड हो जाए, 0 पर एंड हो जाए. उम्मीद करता हूं बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसको कैसे लिखना है और इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, सॉल्व कैसे करना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया है. लिखना कैसे है, आप मन ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इसको कंप्लीटली लिख रखा है जिससे कि आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे, आपका नंबर है वो नहीं कटेगा. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 6 and 20 का क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ एंड एलसीएम. तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो यहां पर 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 1, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1. अब हम लिखेंगे वी हैव 6 is equals to 2 multiply 3 and 20 is equals to 2 multiply 2 multiply 5. अब आपको निकालना है एचसीएफ किसका, 6 and 20 का. 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ में क्या करोगे, जो कॉमन आ रहा है वो क्या ले लेंगे, अपने लिख लेंगे. तो देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा, ओनली 2 कॉमन आ रहा है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2. एचसीएफ कितना होगा 2. अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम. एलसीएम यहां पे ये लो, एलसीएम ऑफ 6 and 20. एलसीएम में क्या होता है बेटा कि जो आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो सारे ले लो, लिख लो. 2 दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है. यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां पर 2 टाइम्स आया, तो 2 की पावर कितनी है 2 है. इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5. हाईएस्ट पावर लेनी है. अब बताओ तुम्हें कह दे जो ज्यादा है वो ले लो, तो तुम ऐसा थोड़ी है बेटा, एक लेोगे यहाँ पे 1 थोड़ी लेंगे, तो कितना लेंगे 2 लेंगे. तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर यहां पर कितनी हो जाएगी 2. 3 की पावर 1 है तो 1 ही आएगा, 5 एक बार है तो 1 ही आएगा. अब इसको सोल्व कर लो, 2 2 जा 4, 3 and 5. तो देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. तो इसका किसका 6 and 20 का एचसीएफ तो आ गया 2 and एलसीएम आ गया 60. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल नंबर 3. फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, हेंस उसके बाद फाइंड देयर एलसीएम. उसके बाद आपको एलसीएम निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है ना, एचसीएफ निकाल देंगे, आता है हमें. ये लो देखो सॉल्यूशन. 96 डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2, 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 1. ये आ गया आपका 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 404 ये लो बेटा, 404 डिवाइडेड बाय 2, 202 डिवाइडेड बाय 2, 101
डिवाइडेड बाय 101, 1 आ गया। ठीक है यहां तक। अब देखो अपने को ये क्या कह रहा है, यहां पर लिख देते हैं वी हैव, क्या है हमारे पास 96, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे 404 का 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 101 यानी 101। एचसीएफ निकाल लो पहले तो इसका। एचसीएफ जो कॉमन आता है 2, एलसीएम 2 बार 2 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 4। एचसीएफ कितना हो गया 4। ठीक है, यहां तक हमें ये कहा गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसने कहा, हमने कर लिया। अब ये क्या कहता है, अब एलसीएम निकालो। तो बेटा अब एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें वो यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज करेंगे, ये जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। अब देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमारे पास ये सारा ज्ञान है। उस ज्ञान में से एक बात ये है क्या कि एच फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स एचसीएफ ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप क्या कहते हो कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। हियर हमारे पास यहां पर क्या क्या है देखो, a इज इक्वल्स टू 96, ए की वैल्यू 96 ले लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 404, फिर हमने क्या निकाला इसका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ किसका 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 4। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो, फोर्थ वैल्यू निकाल लो। ये लो लिख देते हैं एचसीएफ ऑफ ए एंड बी कितना आया 4, एलसीएम अपने को फाइंड आउट करना है किसका 96 एंड 404 का। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करना है 96 मल्टीप्लाई 404, 4 यहां पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइडेड बाय 4। कट कर लो कितना आएगा 101। 101 को मल्टीप्लाई करोगे 96 से तो ये आ जाएगा आपका 96 96 यानी कि 9696 और यही आपका क्या है इसका एलसीएम है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। एक बार रिपीट और कर लेंगे लास्ट के अंदर। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है बेटा। 3 डिजिट्स है यहाँ पे 6, 72 एंड 120। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी है। ये लीजिए, ये लगाया अपने सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सबके प्राइम फैक्टर निकाल लो। ये लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 3, 1, खत्म। आगे 72 डिवाइडेड बाय 2, 36 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 120 की ओर। ये लो
डिवाइडेड बाय 2 60, डिवाइडेड बाय 2 30, डिवाइडेड बाय 2 15, डिवाइडेड बाय 3 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 1। इन सबको एक साथ लिख लो। वी हैव, क्या है हमारे पास? अपने पास दो आंखें, दो कान, है ना, दो किडनी, फेफड़े, बहुत कुछ है, लेकिन यहां क्या है? यहां अपने पास आया 6। क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये आ गया 72। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 120। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। HCF निकालो बेटा इसका। HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। जो कॉमन आए वो लिखते जाओ। एक तो बेटा ये 2 कॉमन आ रहा है और एक कॉमन आ रहा है ये 3, तो कितना हो जाएगा HCF? 2 3 जा 6। अब देखो LCM 6, 72 एंड 120। जो जो डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो लिख लो। 2 दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है। अब इनकी हाईएस्ट पावर देखो किसकी कितनी आ रही है। यहां पर 1 बार आया है, यहां पर 2 आया है बेटा 3 बार, और यहां पर भी 3 बार। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3। 3 देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, कितने टाइम आया? 2 टाइम, ये लो, और 5 आया आपका 1 टाइम। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 एंड 5। 8 को मल्टीप्लाई करो 5 से, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 360। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, ये थे आपके एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 4 तक। इनको क्या करवा देता हूं? रिपीट करवा देता हूं। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। हाँ, 4 की पावर n, n की कोई ऐसी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे 4 की पावर n एंड्स विथ 0, 0 पर चली जाए। 0 पर जाने के लिए कंडीशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए? 2 एंड 5। बट जब मैंने 4 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। इट मीन्स 5 नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 से डिविजिबल होगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये 0 पर एंड नहीं कर सकती। ये पूरा मैटर यहां पर लिखा हुआ है, आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है आपको, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है? इनका एचसीएफ निकालना है, जो दोनों में क्या आएगा? कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन आएगा वो तो लिखेंगे। यहां पर क्या लिख लोगे आप? वी हैव लिख लिया, 6 और 20 का लिख दिया, फिर एचसीएफ निकाल लिया। एलसीएम कैसे निकालते हो? जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको लिख लो। 2 3 5 दिख रहा था, जो जितनी ज्यादा बार आया उसको उतनी बार लिख दो। यहाँ पर 1 बार आया था और यहाँ पर 2 बार, तो मैंने कितनी बार लिख दिया? 2 टाइम्स लिख दिया। फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा? 60। मूव ऑन टू द एग्जांपल 3। ये लो 96 और 404 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 96 404, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया, जो अपना कितना आ गया? 4 आ गया। अब कहता है एलसीएम निकालो, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो तो फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हो? वी नो दैट, क्या जानते हो? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये लो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ गया, ये HCF एंड एलसीएम आ गया बेटा। यहां पर देखो ए एंड बी की वैल्यू तो 96 एंड 404 हो गई। HCF अपने पास कितना है? 4 है। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, कर दिया। 4 इधर क्या है? मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में। 404 को कट आउट किया मैंने 4 से, तो कितना आ गया? 101। 101 को 96 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा? 9696। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आप लोगों को जो समझाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा।
आज की जो क्लास थी उसमें हमने एग्जाम्पल 1 से लेके और 4 तक सभी को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ लिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बेटा मेरे को आप क्या कर सकते हो, बता देना कि यहाँ पर दिक्कत आ रही है, या फिर वीडियो को एक बार से वापस देख लेना ताकि तुम्हारे और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छे से आपने समझ लिए होंगे क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट आपसे मिलेंगे आगे की क्लास में, जिसमें अपने 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस क्या करेंगे, एक साथ ही करेंगे। हो सकता है वो क्लास आज ही आ जाए या फिर कल सुबह आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से कवर अप करने का कोशिश करेंगे। हिंदी मीडियम के ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में वो हमने क्या किया था, थोड़ा सा लेट शुरू किया था। ठीक है, तो इसको कवर अप कर लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी से अपने क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लास के साथ नेक्स्ट टाइम।